सो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स इन प्रोकैरियोट्स it requires फर्स्ट है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, वही जैसे एक्टिव हमने रेप्लिकेशन में बताए थे, एक्टिव होते हैं मोनोफॉस्फेट, एएमपी से एटीपी बन जाएगा, जीएमपी से जीटीपी बन जाएगा, उसी तरह यहां पर भी, ठीक है। सेकंड है एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज which helps in uncoiling of DNA and elongation of RNA. Remember that it does not initiate और टर्मिनेट, शुरू भी नहीं कर सकता ये एंजाइम, इनिशिएट और टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन। Therefore, RNA pol is transiently, transiently का क्या मतलब होता है? टेम्परेरली, transiently associated with sigma factor and rho factor. Which initiate or terminate transcription. ठीक है, जो सिग्मा फैक्टर है इट हेल्प्स इन इनिशिएशन, वेयर एज रो फैक्टर इट हेल्प्स इन टर्मिनेशन, स्टॉपेज ऑफ दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। थर्ड पॉइंट आ जाता है, रिक्वायर्स तो ठीक है, बट थर्ड पॉइंट occurs in 5' to 3' direction. No primer is required. No primer is required. No splicing required. ठीक है, स्प्लाइसिंग भी नहीं चाहिए प्रोकैरियोट्स में, एज देयर आर नो इंट्रॉन्स। वेयर एज अगर इसी के कंपैरिजन में हम कहें कि इन यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या था कि देयर आर 3 different types of RNA पॉल। यहां पे एक ही RNA पॉलीमरेज है, जबकि यहां पे 3 टाइप के RNA पॉलीमरेजेस है। RNA pol 1,
RNA pol 2, RNA pol 3. RNA pol 1 ये आप थोड़ा सा वैसे ही इन जनरल मैंने बनाया हुआ है, रो मत तेजा या तेजस, जो भी आपको याद रहे. सो RRNA, mRNA, tRNA, इस तरह से याद रखिए. RNA pol 1 फॉर्म्स या ट्रांसक्राइब्स RRNA. RNA pol 2 transcribes heterogeneous RNA, hnRNA या फिर mRNA आप कह सकते हो, क्योंकि आगे mRNA किससे बनता है? हेट्रोजीनस RNA से. RNA polymerase 3 it transcribes tRNA. So there are 3 RNA polymerases which transcribes different type of RNAs. So tRNA, another is 5S rRNA and small nuclear RNA. ये कौन से RRNA है? 28S rRNA, 18S rRNA, 5.8S rRNA. डिफरेंट टाइप के RRNA है, 3 ये और चौथा ये. ठीक है, these 3 are formed by RNA pol 1, बाकी जो है RNA pol 3. Another is no sigma factor is required, but सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर तो चाहिए है यहाँ पे भी, बट सिग्मा फैक्टर नहीं चाहिए. बट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स initiates transcription. Then third point है splicing required. As eukaryotes have कौन सी genes है? Have split genes. ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इंट्रॉन्स है they represent antiquity of reminiscence. एक मिनट, हम एक ये जो इंट्रॉन्स है they represent reminiscent of antiquity. Reminiscent of antiquity. ये जब आप लिखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगी. Whereas splicing represents dominance of RNA word. क्या मतलब है मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर हम बाद में ये लिख भी लेंगे.
रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी मीन्स हिस्ट्री ऑफ द पास्ट या सिंपल हिस्ट्री, ठीक है। तो ये पुरानी चीजों को याद कराता है। तो इसका क्या मतलब है कि इंट्रॉन्स का फंक्शन है ट्रांसक्रिप्शन में, ये कुछ हेल्प करता है। इंट्रॉन्स हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन बट डज नॉट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए आरएनए बन गया तो ये पास्ट की चीज चली गई, ठीक है, पास्ट में। अब तो आगे इसका फंक्शन नहीं, इसलिए इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। एंड वेयर स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। इसका मतलब है इट इज द आरएनए which has to decide whether to remove the introns or not to remove the introns, कि वो आरएनए डिसाइड करता है कि अब मुझे इंट्रॉन्स को रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। पहले आप ये लिख लो, फिर मैं आपको ये चीजें भी समझा दूंगी। एक मिनट। यहाँ पे लिख लो रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस या रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी मींस रिमाइंडर ऑफ द पास्ट, रिमाइंडर ऑफ द पास्ट। इसके दो मतलब है बेटा, ये दो चीजें रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है, लिख लो, इंट्रॉन्स रिप्रेजेंट reminiscence of antiquity, that is reminder of past, because first आ जाता है, ठीक है, these are present in archaebacteria and eukaryotes, but not in prokaryotes या not in others bacteria, other prokaryotes। तो ये याद दिलाता है कि ये आर्कीबैक्टीरिया में भी। दूसरी बात, आर्कीबैक्टीरिया की हम बात नहीं करते हैं, ये और क्या याद कराता है कि दीज आर प्रेजेंट बिफोर स्प्लाइसिंग एज दे प्ले सम रोल, हायर लेवल पे है कि क्या रोल होता है, सम रोल इन ट्रांसक्रिप्शन। but is not present in mRNA as its function is over, या as their function is over। इसलिए हम कहते हैं पास्ट में, पास्ट है कि जैसे ही इनका फंक्शन खत्म होता है ये इनकी स्प्लाइसिंग हो जाती है, ये रिमूव हो जाती है। उसके बाद सेकंड है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड shown by splicing। as it is RNA which decides when and how to remove introns and not DNA। इसलिए this shows dominance of RNA। Is it okay? ठीक है, कर लो। आज हम यहीं तक करेंगे और बाकी का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।